नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो 2-4 दिनों से इतना डिस्टरबेंस, इतना कौतूहल, इतना मतलब कि क्या चीज़ चल रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ। और अभी अभी देखिएगा, ये मेरे जो मेल है उस पे एक वायरल चीज़ मुझे भेजा गया, फिर मुझसे पूछा गया है कि क्या ये सही है। देखिए, आप ही लोग में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस मेल वगैरह करते हैं, तब जाके मैं आपके लिए चीज़ें मतलब कि बना पाता हूँ, उस पर एनालाइज करके और भी चीज़ों से ऑथेंटिसिटी प्राप्त करके मैं चीज़ों को एनालाइज करके आप तक डिलीवर करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो मेल है, मेल में एक आप देखिएगा कि ये जो नोटिस है वो वायरल किया जा रहा है। अब ये क्या सही है? जो आपके 7th फेज के एग्ज़ाम है, जो बताया गया था 27, 28 और 29 को होने हैं, उसी के बारे में इसमें दे रखा है। क्या ये सही है? उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिलेगा। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो ये वाला चीज़ें 499 में मिलता है, अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, ये जो मुझे मेल भेजा गया है, यहाँ पे मैंने पूछा भी है इनसे, जो मुझे मेल भेजे हैं, और आज ही मेल भेजा गया है 9 जो अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चेक कीजिएगा, आधा घंटा पहले मुझे मेल भेजा गया है। मैंने पूछा भी इनसे कि कौन से वेबसाइट पे है भाई, ये भी तो बता दो, आप भेजे हो तो चलिए ठीक है। हालांकि भाई को नहीं पता होगा, वो तो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि ये वाला जो है जो नोटिस है वो क्या सही है कि गलत है। चलो, मेल तो चलो सही है, मेल पे भी आया। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण भाई साहब ने भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि सर ये वाला देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने, सर प्लीज़ इसके बारे में बताओ, एडिटिंग है या रियल वीडियो, प्लीज़। मैं लक्ष्मण चौधरी, जोधपुर राजस्थान से। अब इन्होंने भी ये वाला चीज़ें भेजी है कि अब इसके बारे में बताइए सर कि क्या ये सही है। देखिए, अब ये जो 2-3 दिन से ये चल रहा है कि 28, 29, 30 को आपके एग्ज़ाम होने हैं, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि 28, 29, 30 को एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन पता नहीं, ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ हरकतें सोशल मीडिया पे होती रहती है। तो यहाँ पे देखिएगा 7th फेज के शेड्यूल के बारे में, कि जो आपका 7th फेज का शेड्यूल है वो आपके 28, यहाँ पे देखिएगा 28 टू 30 को आपका एग्ज़ाम है, और 4 लाख बच्चे का इसमें एग्ज़ाम होने हैं। आपको पता है कि 4 लाख से ज़्यादा बच्चे का एग्ज़ाम है, अप्रॉक्स 7 to 6 लाख अप्रॉक्स लोगों का अभी एग्ज़ाम होने हैं, और यहाँ पे ये 4 लाख लिख रहे हैं। तो चलो, एडिटिंग वगैरह भी तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप एडिट ही कर रहे हो तो हर चीज़ को मैनेज करो जिससे कुछ लगे कि हाँ रियल है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले जांच पड़ताल किया, कि जितने भी वेबसाइट है वहाँ पे चेक किया, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये वाला वायरल अभी हो रहा है, यानी कि आधा घंटा से ये दुनिया में घूम रहा है। दुनिया बोले तो हमारे जो सोसाइटी है, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले जो सोसाइटी है ना, रेलवे ग्रुप के, उसमें ये घूम रहा है। और ये वाला चीज़ें 18/6/2021 को ही आ गया। आप मान सकते हैं क्या कि ऐसा कोई न्यूज जो ये तो वेबसाइट पे ही आएगा, और वो आए और उसके एक दिन बाद पता चले? ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। इवन आने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि कब एग्ज़ाम होने बहुत सारे फ़ोन कॉल हो, या ईमेल हो, या बहुत सारे ऐसे माध्यम जिससे कि हम लोग RRB में पता करते हैं कि सर एग्ज़ाम एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला चीज़ें एक दिन पहले, यानी 18 को, आज 19 हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक परेशान किया जा रहा है। मैं देखिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अब लोग परेशान हो रहे हैं, तो और मुझे इस तरीके से मैसेजेज आ रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जो कौतूहल मन में बैठ गई है उसको शांत करना। बाकी रही कि मुझे चमन्नी छाप बोला गया है, कोई बात नहीं, छोटे लोग को चमन्नी छाप या गधा, कुत्ता, कुछ भी बोल दो, चल जाता है। हम लोग छोटे लोग हैं भाई, कुछ भी बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बड़े लोग, जब सलमान खान किसी को मतलब कि पाबंदी लगा देते हैं तो कोई भी हीरो बन ही नहीं सकता। वैसे ही होते हैं यूट्यूबर में भी, कि जो बड़े यूट्यूबर बोल दिया, छोटे यूट्यूबर की तो औकात ही नहीं कि
कुछ क्लेम कर सके या उनके अगेंस्ट कुछ बोल सके। बाकी हम तमाम मुद्दों पे अपनी सफाई पेश करेंगे कि क्या मैंने बोला था जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से मेरे को सामना करना पड़ रहा है, मुझे गालियाँ पड़ रही है कि चमन्नी छाप हो, ग्रुप डी की तैयारी करके एक नौकरी क्या पा ली है कि अपने आप को शहंशाह मान रहे हो। भाई ग्रुप डी की तैयारी करके ऐसा नहीं है कि मैंने चोरी मतलब कि की है तब जाके मुझे नौकरी मिली है, मैंने अपने मेहनत से ली है। और ग्रुप डी की भी नौकरी हमारे लिए मतलब कि जन्नत की नौकरी है। अब आप कहोगे कि आप किसी ऊंचे पोस्ट पे हो तो हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा अपना एक वो होता है ना कि इथिक होता है कि आप कोई भी काम करो, छोटा से छोटा काम करो, लेकिन खुश रहो और अपने काम से संतुष्ट रहो। बाकी ग्रुप डी बोल के किसी को गलिया देना वो अलग बात है। चलिए इस बात पे इस ये सब जो मुद्दा है वो तो हम डिस्कस करेंगे कल। हम आपसे बात करेंगे कि क्या मेरे बारे में बोला गया है, और मैं अपनी सफाई दूंगा कि मैंने कभी किसी को बुरा भला बोला नहीं, लेकिन मुझे चमन्नी चाप वगैरह बोला गया। कोई बात नहीं, छोटे लोगों को ऐसे ही गलिया के लतिया के जुतिया के जो होता है ना भगा दिए जाते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। कोई बात नहीं, होता है जब लोग ऊंचे पोस्ट पे चले जाते हैं। पोस्ट नहीं, या आप कह सकते हैं जिनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है ना, उनके लिए नीचे वाले लोग कीड़े मकोड़े ही दिखते हैं। चलिए हम इतना तो नहीं मतलब कि समझदार हैं, क्योंकि ग्रुप डी वाले बंदे हैं, क्या समझ पाएंगे, क्या पढ़े लिखे तो हैं नहीं भाई। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़ ये मैं कंफर्म बता दूं कि ये वाला चीज़ बिल्कुल 100% फेक है, यानी कि ये वाला जो एकदम से आपका वायरल हो रहा है वो आप मान के चलिए कि 100% फेक है, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। हालांकि कल तो मैं मिलूंगा, बाकी चीज़ों पर हम बात करेंगे।